भीख मांग रहे हैं कि सरकार जो भाजपा सरकार में पैसे कमी पड़ गई है, देखे होंगे। जी। जो अधिकारी है जनता के नौकर है कि जनता अधिकारी के नौकर है? नहीं। इससे सवाल जवाब करता है, जो लाठी मार जाता है या अच्छा। जेल बंद कर दिया जाता है। कोई अदर लोग मर जाते हैं तो इस पे 50 लाख 1 करोड़ रुपए मिल भी जाता है, लेकिन जो बहुजन समाज से किसी की हत्या हो जाती है, कोई दिन दहाड़े तो मार दिया जाता है। इस जरूर। समय वो 50 से 100% में 90% बहुजन समाज के लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन कहीं पे सुनाई होती है? पुलिस से पहले तो अच्छा जल्दी अधिकारी डीएम एसपी को अगर फोनवा लगाएंगे तो फोनवे नहीं उठाएंगे। कभी आप महसूस किए कोई मामला फंसा हो, अगर आपने कहा लाओ फोन कर लिया तो फोन नहीं उठाते? जय हिंद जय भारत, हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट व आशीष दे रहे हैं। आज हम फिर से वही चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसी गुंडागर्दी सरकार है, ऐसे एक सिपाही है, ऐसे एक इंस्पेक्टर है एसएचओ नगेंद्र सिंह, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गमछा छीन रहे हैं। भाई साहब हम इस पिंडा विधानसभा में हैं और चर्चा करेंगे किसी भी पार्टी का हो, क्या गमछा उतारने का अधिकार है? क्या ये संविधान में लिखा है? उसके बाद क्या अधिकारियों को भीख भी मांगना जरूरी है? तो भैया बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप कुमार जी। हाँ। संदीप कुमार जी कहीं ना कहीं अपने बहुजन समाज के जो नेता हैं, नेता जो उभर रहे हैं, समाज के आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन जो इस सब कांड उनके साथ हो रहा है, इस पे आपके क्या विचार है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कार्यरत इस समय अधिकारी रूप में है, उनका जो है लोगों को न्याय दिलाने का काम करे। जी। ऐसा किसी के आवाज उठाते हैं आवाज, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाना चाहिए। वो भी एक गरीब की असहाय लोगों का ही जब नहीं सुना जाता कहीं पर, तभी वो लोग नेता लोग जो उभर के आते हैं लोग, वो अपना आवाज दिखाते हैं कि नहीं इनका न्याय जो हो सब सही ढंग से न्याय इनका मिलना चाहिए। इसी के तौर पर जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी अधिकारी को बोलना चाहिए कि नहीं एक गमछा उतार के किसी का ऐसे रोड पर ऐसे नहीं लगता है भीख मांग रहे हैं कि सरकार जो भाजपा सरकार में पैसे कमी पड़ गई है, देखे होंगे। जी, जी देखा हूँ। अभी कोई अदर लोग मर जाते हैं तो इस पे 50 लाख 1 करोड़ रुपए मिल भी जाता है, लेकिन जो बहुजन समाज से किसी की हत्या हो जाती है, कोई दिन दहाड़े तो मार दिया जाता है। इस समय वो 50 से 100% में 90% बहुजन समाज के लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन कहीं पे सुनाई होती है? नहीं, नहीं ऐसे तो चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं जब तक उसके प्रति लोग जागरूक नहीं होते हैं और किसी का एक आंदोलन के रूप नहीं उठाते हैं, तब तक उनकी सुनाई अभी तक नहीं हो रही है। संदीप जी अगर आप आंदोलन करेंगे तो लोग लाठी मारेंगे, पुलिस अगर हो रहा है। अभी देखे होंगे अपने अधिकार के लड़ने के लिए लोग एक्टिव हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। और ऐसे क्या है कि अपने अधिकार के लिए जो खड़ा हो रहे हैं सभी का यही भाजपा की जो सरकार की नीति है, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी लोगों को ऐसे लाठीचार्ज करके लोगों को ऐसे मारपीट कर रहे हैं। देखिए अब जंतर मंतर पर क्या हाल हुआ था। अच्छा हाँ, जनता में बात किया, कई युवा लोगों का हाथ टूट गया, उन्होंने अपने युवाओं की बात की है, शिक्षा की बात की है, फिर भी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ऐसा क्यों? यही हो देखिए सरकार की नीति है क्या है कि अपने अधिकारों के लिए लोग लड़ रहे हैं ना, फिर भी उनको अधिकार नहीं, क्या वो किसी के मारपीट की बात कर रहे हैं? वहाँ पर शांतिपूर्वक एक व्यवस्था बना के अपने अधिकार के लिए मांग रहे थे ना, उनको सुनना चाहिए ना। संदीप जी जैसे कि चुनाव लग गया 27 है ना, जो हम लोग 85% के बहुजन समाज के लोग हैं, फिर चुनाव आता है तो लोग जो बड़े लोग जानते हैं दारू मुर्गा ये दारू मुर्गा दे के फिर सोटवा ले लेंगे, तो आपकी क्या होगा? मैं यही चाहूंगा कि ये जनता के जो भी जनता जनार्दन सभी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने वोटों का बहुमूल्य समझे कि वोट की कितनी कीमती चीज है। आए हुए समय पर जो भी अच्छे कैंडिडेट चुने और मुर्गा दारू पर कोई अपना बहुमूल्य वोट ना बिके। और एक मुर्गा और एक दारू का कीमत एक वोट के बराबर कभी नहीं है। और अपने समय पर अपने अच्छे कैंडिडेट को चुनकर ही अपने लोकसभा राज्यसभा में भेजे, जो कि आपकी आवाज उठा सके। अच्छा संदीप जी एक बात और करेंगे, जैसे कि आपके गांव के बाहर सरकारी स्कूल होगी है ना जी, तो सरकारी स्कूल में क्या आपके गांव के पूरे लोग जाते होंगे? नहीं। क्यों नहीं जाते? सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारी स्कूल में जो भी फैसिलिटी है पूर्ण रूप से बच्चों को नहीं मिल रही है, क्योंकि आज सरकारी स्कूल में जो है सरकारी गवर्नमेंट के टीचर हैं वो अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको ये पता है कि जितना फैसिलिटी गवर्नमेंट में आ रहा है उतना सरकारी स्कूलों में मिल नहीं रहा है। प्राइवेट में अपने बच्चों को डालेंगे तो अच्छे सुविधा से उनको पढ़ाई लिखाई हुई, वो भी तो सोचना चाहिए कि हम उनका गवर्नमेंट का फीस पैसा ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, उतना ही अच्छे से उनको पढ़ाया जाए। आपने अपने टीचर की बात की कि कोई विधायक या मंत्री सांसद का बच्चा पढ़ता है क्या सरकारी में? कोई नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता? यही तो होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि पहली बात कि जो टीचर है उनके खुद ही बच्चे पढ़ने चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में।
गवर्नमेंट कॉलेज में, हम्म। तभी तो उनकी काला नियुक्ति किया जाए, नहीं तो फिर उनको क्या लगे प्राइवेट के रूप में उनको भी वेतन दिया जाना चाहिए, वेतन जितना जितना काम करे उतना वेतन मिलना चाहिए। साथियों महीने के लेंगे 60,000 65,000, जी। डीएम हो चाहे एसपी हो, सभी अधिकारी इतने पैसे लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे विदेश में और उन्हें, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है तभी ना। भरोसा। अच्छा, यहाँ अपने पिंडा विधानसभा के कई क्षेत्र में बहुत से दिक्कत है, तो कौन कौन से कुछ जैसे गांव में रोड की समस्या है, बहुत सी परेशानी जो अभी तक नहीं दूर हुआ, इस विषय में क्या कहिएगा? ऐसा है कि अभी जगह जगह समस्याएं हैं जो अभी की पूर्ण रूप से नहीं हो चुका है। हम्म। गांव-गांव में अभी जगह जगह पूरा हुआ है, जगह जगह नहीं हुआ है। उसको देखा जाएगा कहाँ-कहाँ नहीं है। उसके बारे में जो क्षेत्रीय नेता होंगे उसका जरूर कालर उसका देंगे विवरण की नहीं यहाँ हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, जहाँ नहीं हुआ है उसको कोशिश करके पूरा किया जाए। देखिए संदीप भाई ने बहुत बढ़िया कहा। अच्छा संदीप भाई, इस पे क्या होना चाहिए जो ऐसे अधिकारी लोग जो अधिकारी है जनता के नौकर है कि जनता अधिकारी के नौकर है? नहीं, ये पब्लिक के सर्वेंट है सब। सर्विस है। हाँ, लेकिन आज के समय में जिस अधिकारी से सवाल जवाब करता है तो लाठी मारा जाता है या जेल बंद कर दिया जाता है। यही देखिए अच्छे सरकार के अच्छे दबाव रहता है सभी कर्मचारियों पर कि नहीं हमें नौकरी की डर है, तो जो पब्लिक का जो भी मांग रहती है उसको अच्छे ढंग से सुनवाई किया जाता है और पब्लिक को जो भी पूरा क्या कार्य है उसका अधूरा उसको किया जाता है। ये होना चाहिए। देखिए साथियों, संदीप जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब सरकारी स्कूलों की हमने बात की है तो उन्होंने कहा कि सरकार जो टीचर हैं पैसा लेते हैं 60 या 65, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। नहीं। और उसके बाद जो आज के समय में जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस से पहले तो जल्दी अधिकारी डीएम एसपी को अगर फोनवा लगाएंगे तो फोनवा नहीं उठाएंगे। कभी आप महसूस किए कोई मामला फंसा हो, अगर आपने कहा कि फोन कर लिया तो फोनवा नहीं उठाते, ऐसे क्यों? अब इसके बारे में आम जनता को फोन लगाता, आम जनता उठवे नहीं देता। नहीं तो देखिए विधायक की बात है, पर्सनल के अलग जो भी संसद विधायक के नेता हैं उनको तो पब्लिक का सब पहले सुनना चाहिए। अभी मैंने भाई सर्विस में जो है प्रेजेंट टाइम में डीएम एसडीएम है वो तो दफ्तर में किसी कारण से ऐसे बैठे हैं, ठीक है नहीं वो सुन रहे हैं, लेकिन जो वो पब्लिक के नेता हैं उनको पब्लिक उनको नेता बना के भेजा है तो उनको तो पब्लिक का सुनना ही चाहिए कि नहीं पब्लिक की क्या समस्या है। अच्छा देखा जाए जब पेपर हो जाता है, पेपर भी लीक हो जाता है सबसे बड़ी बात ये है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बैठे हुए सभी कर्मचारी बड़े बड़े पद पर उन्हीं लोगों के हाथ में है ना, क्या वो पब्लिक के हाथ में है कि वो लीक करा देंगे? उन्हीं लोग जो बैठे हैं उन्हीं लोग के दायरे में है, वही लोग कलर उसको अच्छे से कलर कहाँ भेजना किस तरह से भेजना है उन्हीं के हाथ में आता है ना। जब वो लोग नहीं लीक करते तो कहाँ से लीक हो पाता? जैसे आपको जिम्मेदारी दिया जाए कि नहीं एक पेपर आया है, इस पेपर को आप अच्छे ढंग से इसको कलर पेपर कराइए, ठीक है। आप जब तक लीक नहीं कराएंगे होने वाला है बिल्कुल, मतलब इसमें मिले हैं तभी ना, कहाँ से लीक हो रहा है? क्या जो पेपर बन रहा है वो कर्मचारी के हाथ में है ना? बिल्कुल। कि पब्लिक के हाथ में? नहीं, कर्मचारी। तो कहाँ से वो लीक हो रहा है? कर्मचारी के थ्रू लीक हो रहा है तो ना? क्या लगता है जो 27 का चुनाव है, जो आपने कहा कि मुर्गा दारू न बिके, क्या ये सच होने वाला है? मैं पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने बहुजन समाज से जो भी है जी बहुजन समाज से जो थोड़ा से एससी समाज के हैं, पिछड़े हैं, एससी में हर व्याधि में है, तो ऐसे चाहूंगा कि जो भी समाज से जुड़े हैं तो ये चाहूंगा कि मुर्गा दारू आपको डेली खाने के मिलेगा जी। आप कमा के खा लीजिए, आप अपने पैसे का कमाइए और खाइए, लेकिन एक दिन का जो चुनाव है उस दिन किसी का न ले तो अच्छी बात है। और अपनी इतनी बहुमूल्य वोट को एक मुर्गा और एक दारू के बराबर नहीं तोल सकते हैं। बिल्कुल। भारत में जो संविधान का दिन है कि आप इतने चाहे कितने बड़े भी मंत्री हो, नेता हो, लेकिन आप एक दलित का भी हो, चाहे गरीब हो, असहाय हो, उसके वोट और उसके वोट के बराबर करके रखा है। संविधान में यह है। आज ये वोट का बराबर की हिस्सेदारी नहीं रहता तो आज हम लोगों को वोट भी नहीं देने के अधिकार होता। बिल्कुल। तो ये रही संदीप भाई, एक युवा हैं जो कई मुद्दों पर हमने चर्चा की है। तो साथियों, अब बोलने का कहीं भी कोई कांड होता है, आप सरकार कोई भी अधिकारी उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर नहीं उसका नहीं वो जवाब देता है तो उसके विरोध में आप आवाज उठा सकते हैं। तो साथियों, इस समय पिंडा में है तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।